वेलकम ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ, अहमदाबाद से हूँ। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। आज के मीटिंग के हम लोग होस्ट हैं और कहते हैं, इंसान कहता है कि पैसा तू मेरे पास आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है तू कुछ करे तो मैं तेरे पास आऊं। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे पैसे की, और वही पैसा जो नजरिया हमारा बनाता है। सारा खेल सोच का है। और आज हम लोग बिजनेस मीटिंग की बात करने वाले हैं। तो आप किस रंग का चश्मा पहनेंगे ना, उसके ऊपर से ये सारा बिजनेस आपको दिखेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप सोचिएगा कि मेरे को कोई ये पैंडेमिक सिचुएशन में कुछ चाहिए, तो आपको जरूर बहुत नहीं बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि जब चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो चाइनीज मिलेगा, साउथ इंडियन में जाते हैं तो साउथ इंडियन मिलेगा, और मल्टी क्यूजिन में जाएंगे तो सारा मिलेगा। आज जो हम बिजनेस की बात करने वाले हैं ना, वो वैसा ही है। लाइफ के लिए पूरा पैकेज है। तो वो पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं प्रकाश प्रजापति, जो मैनेजर हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में एक रिनाउंड कंपनी में, और उनकी वाइफ सीमा जी, उनका नाम है। सीमा जी के बारे में मैं बताऊं तो बहुत शार्प लेडी है। उन्होंने बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से संभाला है। वो पहले एक्स ब्यूटिशियन थे और अभी वो होम बेकर है, और ये बिजनेस की वजह से वो बिजनेस वुमन है और बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम को हैंडल कर रही है। आज उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अभी हम लोग, जैसे मैंने बताया, आप किस रंग का चश्मा पहनेंगे वैसा ही ये सारा कुछ दिखने वाला है। तो अपने चश्मे का रंग अच्छा बना दीजिए, ताकि अंदर का मौसम अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि आ ही गए हैं, तो ये मीटिंग में बिजनेस मीटिंग है, तो अपना ऑडियो बंद रखिए, वीडियो हमेशा ओपन रखिए। क्योंकि आप बिजनेस मीटिंग में हैं, तो लाइट अच्छी रखिए, बैकग्राउंड अच्छा रखिए, ताकि हम लोग बिजनेस मीटिंग में अच्छे दिखेंगे। और बिजनेस अटायर में बैठिए। दोस्त बिजनेस के लिए आए हैं तो बिजनेस अटायर में बैठिए। और बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपको मीटिंग के दौरान बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी। तो हम लोग बुलाते हैं देहरादून से प्रकाश प्रजापति एंड सीमा प्रजापति। आपका तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है। और हमारी ओर से ये फूल है पर गुलदस्ता है, स्वीकार करें और शुरू करें। गुड मॉर्निंग ब्रीड टीम एंड वेलकम टू बिजनेस प्रेजेंटेशन। मेरा नाम प्रकाश प्रजापति है। जैसे मेरे दोस्त ने धर्मेश भाई ने बताया, वैसे मैं एक बहुत ही रिनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर क्वालिटी जॉब कर रहा हूँ, और बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को मेरी वाइफ के साथ हम बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ, लेकिन ड्यू टू जॉब कंस्टेंट मैं पिछले 7-8 महीने से यहाँ देहरादून में शिफ्ट हुए हम लोग, और इधर भी हम हमारी टीम को बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो ये बिजनेस का मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ा क्लैरिटी देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है जो बात मैं आज बताऊं आपको समझ में आए, लेकिन एक चीज मैं बोलना जरूर चाहूंगा दोस्तों, जो मैं हर बार बताता हूं और बार बार हम हमारी पर्सनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी बोलते हैं कि किसी भी चीज को एक बार सुनने से वो इंफॉर्मेशन होती है, और उसी चीज को अगर आप बार बार लगातार सुनते हो तो वो नॉलेज बनता है। तो दोस्तों, इस मीटिंग के सुनने के बाद आपको कहीं से ऐसा लगता है कि नहीं, इसको मेरे को दोबारा अटेंड करना चाहिए, या जो मुझे जिसने बुलाया है उसके साथ मेरे को बैठ के समझना चाहिए चीजों को, तो आप जरूर करिए दोस्तों। क्योंकि अगर मैं मेरा शॉर्ट बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने खुद ने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है, MBA किया हुआ है, और पिछले 20 साल से फार्मास्यूटिकल में बहुत ही सक्सेसफुली अपनी जॉब में, बहुत ही करियर में बहुत ही सक्सेसफुल हो। मोर देन 6 फिगर में मेरा इनकम है मंथली। फिर भी इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए इनफ है, ये रीजन हो सकता है किसी के लिए। तो आप इस प्रेजेंटेशन को देख के ये मत समझिए कि जितने सारे लोग सूट बूट में बैठे हैं वो सब आपको कन्विंस करेंगे। तो मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये हम यहाँ पर किसी को भी कन्विंस नहीं करते।
दोस्तों हम यहाँ पर ऑनेस्ट एंड फेयर इंफॉर्मेशन आपको देंगे, डिसीजन आपको लेना है, हम आपको डिसीजन लेने में हेल्प भी करेंगे, क्योंकि ये इतना बढ़िया और कितना बड़ा बिजनेस है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो मैं स्टार्ट करूंगा। तो वियांग, कैन यू हैव अ स्लाइड प्लीज? यस, ये बिजनेस है उसका। बिजनेस की, कोई भी बिजनेस की आप शुरुआत करते हैं या कोई भी कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं दोस्तों, मेरी बातें इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके साथ में चलेगी। हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तब से ये चीज शुरू होती है। आजकल माँ बाप को बुलाया जाता है, बच्चे को बुलाया जाता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है दोस्तों, और इंटरव्यू के बेस पे उसकी एग्जाम होती है, इंटरव्यू होती है, फिर उस बच्चे को एडमिशन दिया जाता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? ये 2-3 चीजें रहती है जो लाइफ में हमेशा किसी भी पार्टनरशिप की शुरुआत में होती है। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वो पहली चीज होती है वो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब जब आप बच्चे का एडमिशन भी करवाने जाते हो ना, तो जो इंटरव्यू लेते हैं माँ बाप का या बच्चे का, उससे ये नहीं होता है कि उसको कोई ग्रेडेशन देना होता है। दे आर बिल्डिंग ए म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यहीं पर, यहाँ पर भी यही है दोस्तों, कि जब आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, तो आपको जिसने भी बुलाया उसने कुछ तो भी आप में देखा हुआ है, तभी तो इस प्रेजेंटेशन में आपको इनवाइट किया हुआ है। इतने सारे लोग हैं, उसमें से आपको क्यों सिलेक्ट किया गया है? तो आपको वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी आपको जिसने भी बुलाया उसके साथ बिल्ड करनी पड़ेगी दोस्तों। दूसरा, आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको हटके है। जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताऊं कि मैं 12 घंटे की जॉब के बाद भी अगर मुझे कुछ करना है तो मैं सीख रहा हूँ। आज भी इस मीटिंग में आके मैं कुछ बता रहा हूँ तो मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो एजुकेशन लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और एजुकेशन में 2 टाइप का एजुकेशन हो सकता है। एक, आप ओपिनियन बेस पे चले जाते हो, या फैक्ट देखते हो कि फैक्ट क्या है। तो ये बिजनेस में भी बहुत सारे ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन आप फैक्ट सुनो दोस्तों। फैक्ट क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है, तो आप जो बच्चा डॉक्टरी में पढ़ रहा है उसकी एडवाइस लोगे, या जो 12th में फेल हुआ उसकी एडवाइस लोगे? तो आप 12th में फेल हुआ उसकी एडवाइस लोगे, तो आप ओपिनियन ले रहे हो। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी डॉक्टरी कर रहा है, वो आपको फैक्ट बताएगा कि क्या फैक्ट है, क्यों 12th में इतने परसेंटेज लाने चाहिए, क्यों डॉक्टर बनना चाहिए दोस्तों। और ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, तो उससे कतई ये प्रूव नहीं हो जाता है कि इस बिजनेस के लिए आप क्वालिफाइड हो जाओगे। उसके लिए दोस्तों आपको आपका खुद का केस बनाना पड़ेगा। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मेरा केस बनाना पड़ेगा, तो पहला ही मेरा क्वेश्चन मेरी अपलाइन करा था कि भैया आप टाइम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी रेडी, और अपफ्रंट आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने कमिटेड हो अपने ड्रीम्स के लिए, कितने कमिटेड हो आपकी साइड बिजनेस इनकम के लिए। दोस्तों ये 2-3 चीजें लिखी ना, वो तीनों चीजों से पहले, ये करने से पहले आपको बैक में अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि क्यों ये बिजनेस मेरे लिए, या क्यों मेरे को, जैसे सुनील भाई ने बनाया कि पैंडेमिक कंडीशन में मेरे को एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। आज सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि एक फ्रेशर लड़के को लेना है तो हम 25-25 इंटरव्यू लेते हैं, फिर भी हम अपफ्रंट उनको मना करते हैं। इतना मार्केट में अभी माहौल चल रहा है दोस्तों। तो जो मैंने अभी बैकग्राउंड में बोला कि आपको आपका वाई बिल्ड करना होगा, तो वाई आप क्यों बिल्ड करोगे दोस्तों? तो उसके लिए सबसे पहला आता है कि किसी भी जगह पे आप लाइफ में जब भी आगे बढ़ते हो, तो सबसे पहला ही चीज है ना, ड्रीम होता है। लेकिन कुछ जगह पे हमारे को पता होता है कि ड्रीम क्या होता है, कुछ जगह पे हमारे को पता नहीं होता, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, लेकिन हम किसी न किसी चीज को लाइफ में फॉलो करते होते हैं। आपका अगर ड्रीम है, तो ये ड्रीम जो लिस्ट किया है कि आपका अच्छा कार का ड्रीम हो सकता है, अच्छे घर का ड्रीम हो सकता है, अच्छे वैकेशंस का ड्रीम हो सकता है, या अर्ली रिटायर्ड का ड्रीम हो सकता है दोस्तों। तो ड्रीम के लिए मैं ऐसा बोलूंगा दोस्तों कि आप लाइफ के एंड में भी जब हो ना, तब भी एक ड्रीम आपका बाकी रहना चाहिए, इफ यू आर अ ड्रीमर। तो अब वो ड्रीम के लिए हम क्या क्या करते हैं नॉर्मल में, हमारी कौन कौन सी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे फैमिली है, हमारी फैमिली की बहुत सारी चीजों को हम कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ में आगे चलते हैं। कि जैसे मेरी बात खुद की बताऊं को, 12 घंटे का मैं जॉब कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं मेरी फैमिली का टाइम कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं मेरे घर से दूर आया हूँ। हमारे वेल बीइंग को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे आज की लाइफस्टाइल में आपको हेल्थी रहना जरूरी है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं यार 1 घंटा ज्यादा जॉब कर लेता हूँ, और उसमें हमारी वेल बीइंग कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि घर का ईएमआई ड्यू है, मेरे कार का ईएमआई ड्यू है, मेरे बच्चों को वैकेशन पे लेके जाना है। तो सो ये सारी इमोशनल चीजें, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे फेथ, फ्रीडम, उससे हम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअलिटी से भी दूर होते जाते हैं दोस्तों। एक्चुअली ये जो वैल्यूज है ना दोस्तों,
आपको अगर वो वैल्यूज प्यारी है ना, इसमें से कोई भी एक वैल्यूज, तो अपने आप साइड के आपके ड्रीम्स अचीव हो जाएंगे। तो वो ड्रीम्स और वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करे बिना अगर आपको ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, तो दिस विल बी बिकम अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू दोस्तों। अभी जो मैंने आगे बात की और हम इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में बैठे हैं दोस्तों, तो इतनी सारी बात करने का, ये बैकग्राउंड बनाने का क्या लॉजिक है? अभी दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी करके एक बहुत ही बढ़िया लेखक है दोस्तों। वो ऐसा नहीं कि लेखक थे और अमीर हुए, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल थे, मिलेनियर थे, और बहुत ही अच्छी पोस्ट पे जाने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद उन्होंने बुक लिखी बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी दोस्तों। तो ये जो बुक्स उन्होंने लिखी कि दुनिया में लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लोगों का इनकम कैसे जनरेट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 4 EBSI लिखे ना, तो वो कोई ऐसी चीजें नहीं है कि इसका क्या मतलब है, जैसे मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। हो सकता है दोस्तों इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हो, कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जो कभी आपने सुनी नहीं हो। तो दोस्तों आप जिसके साथ आए उसके साथ बैठना और फैक्ट जानने की ट्राई करना कि जैसे इसमें बी को बड़ा किया गया, बिजनेस ओनर को तीनों चीज से बड़ा किया गया। उसका रीजन ऐसा है कि जैसे सेल्फ एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय हो आपको, तो आपको टाइम डालोगे तो ही पैसा है, ये फैक्ट है दोस्तों। अगर आप बोलते हो कि मेरी बहुत ही बड़ी शोरूम है, और तो आप सोचिए दोस्तों, अगर 6 महीने तक आप शोरूम में नहीं गए तो क्या वो शोरूम चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो आप बिजनेस में नहीं हो दोस्तों, आप सेल्फ एम्प्लॉय। आप जॉब कर रहे हो, जैसे मेरी जैसे पोस्ट पे हो, और आप सोचते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूं और मेरे पास तो सारी फ्रीडम्स है, तो दोस्तों आप जिस दिन जॉब जाना बंद करते हो, मैक्सिमम कंपनी 1 या 2 महीने तक आपको सैलरी देती है, बाद में आपको कुछ नहीं देती है, मतलब आपकी इनकम बंद हो जाती है दोस्तों। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि E और S में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो ऐसी जगह पे सीढ़ी रख के आगे बढ़ रहे, जो सीढ़ी कहीं रखी हुई नहीं है एक्चुअली। ये बार बार मैं प्रेजेंटेशन में इसलिए बताता हूँ कि जॉब में हम क्या करते हैं, जैसे मैं खुद हूँ कि भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर से जनरल मैनेजर हो गया, अभी हम VP बनने का ट्राई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को पता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो सीढ़ी वहां पर रखी है जहां पर कोई दीवार नहीं है एक्चुअली। आप, ये बहुत बड़ी मीनिंगफुल चीज है, आप अपने जिसने बोला आपके साथ समझ सकते हो। लेकिन जो B और I है, ये जो क्वाड्रेंट है दोस्तों, B मतलब बिजनेस ओनर। आप देख के देखो, बिजनेस ओनर, बड़े बड़े बिजनेस ओनर जैसे रतन टाटा और मुकेश अंबानी, ये जो बिजनेस ओनर है, ये सारी चीजों से परे है। क्यों परे? इनके पास पैसा है, टाइम है, और वो पैसों को खर्च करने का पूरा टाइम है, फैमिली के लिए पूरा टाइम है। इसीलिए दोस्तों बिजनेस ओनर जो है ना, वो हमेशा फ्री दिखते हैं आपको, हमेशा ऐसा लगता है कि फ्री है, एक्चुअली वो ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन वो फ्री होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों जो इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, वो उसी चीज के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तब ये इसी चीज को पकड़ के हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, तो समझिए कि बिजनेस, तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। आप सीधा बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं बिजनेस को कैसे करूं? तो इधर से क्विट मत हो जाना, अभी रियल चीज समझने की जरूरत है। पहले के जो बिजनेस में थे, आपको करोड़ों रुपए चाहिए थे, ये चाहिए था, लेकिन दोस्तों वो जो जमाना था, ठीक है, वो जमाने को इंडस्ट्रियल एज बोलती थी, बराबर, जहां पर आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज रखने पड़ते थे और पैसा पैसा लगाना पड़ता था, और साथ में रिस्क फैक्टर आता था, ठीक है। तो दोस्तों आज जो मैं बात कर रहा हूं, आज हम लोग इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं दोस्तों। आप देख के देखो दोस्तों, जस्ट ज्यादा नहीं, 5 साल पीछे चले जाओ, व्हाट्सएप कितना फेमस था, इंस्टाग्राम कितना फेमस था, ये सारी चीजें फेमस नहीं थी दोस्तों। जब हमने, मेरे को याद है, मैंने 2014-15 में फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप यूज किया था, हमको लगता था कि क्या चीज हमारे हाथ में आ गई, डर लगता था व्हाट्सएप में लॉगिन करने से, डर लगता था कि साला डेटा कहीं हैक हो गया, कहीं ऐसा हो गया। लेकिन आज देखो दोस्तों कि ये कितना सारा बढ़ गया। तो ये नथिंग बट दिस इज द इंफॉर्मेशन एज दोस्तों। अभी ये जो अगले 10 साल या 20 साल जो चलने वाले ना दोस्तों, आप ये मान के चलो कि इतने सारे चेंजेस आने वाले हैं। और ये कोविड सिचुएशन के बाद तो आप देखो कि आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप मीटिंग में ऐसे बैठोगे? कभी नहीं सोचा होगा दोस्तों। लेकिन ये चेंजेस कितने आ रहे हैं। तो ये बिजनेस जो है ना दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन एज का बिजनेस है दोस्तों। मीन्स ये बिजनेस आज के नहीं, आज के 10 साल आगे ले जाने वाला बिजनेस है। और हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज मेरे पास आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मारुति वाला हमेशा सोचता है कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, तो हम हमेशा आगे की सोचते हैं दोस्तों, पीछे की कभी नहीं सोचते। तो ये बिजनेस भी इंफॉर्मेशन एज का बिजनेस है दोस्तों। क्या होता है इंडस्ट्रियल एज मॉडल? इंडस्ट्रियल एज मॉडल मतलब दोस्तों, आप खुद अभी कुछ पैसा कमाने के लिए आपकी जॉब में जाते हो, या आपके
नॉर्मल बिजनेस में जाते हो। अब दोस्तों ध्यान देना, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी बहुत ही फेवरेट स्लाइड है दोस्तों, क्योंकि जॉब जाने के लिए आदमी क्या करता है, सुबह थैला उठाता है और जाके 10 घंटा अपना टाइम देता है और वेट करता है 30 तारीख का मेरे पास पैसा है। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो दोस्तों, ये पैसा जो आता है सबसे पहले कहाँ होता है, 1 से 10 तारीख में सारा खर्चा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वो 1 से 10 तारीख की जो खुशी है ना बहुत अलग रहती है, लेकिन 10 से 20 तारीख की वो खुशी डाउन होती जा जाती है और 20 से 30 तारीख हम सोचते हैं कि 30 तारीख कैसे आ जाए। क्या हुआ, मैंने टाइम डाला, मुझे पैसा मिला, लेकिन वो पैसा मैंने कहाँ खर्च किया, किसी और की जगह पे खर्च किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्री में 10 घंटे दोगे, जब घर पे वो पैसा लेके आओगे कहाँ दोगे, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड। तो क्या हुआ दोस्तों, आपका पैसा जिस टाइम से आया हुआ है, आपने जो टाइम डाला उससे पैसा आया, वो पैसा आपने प्रोडक्ट्स लाने के लिए डाला दोस्तों, तो आपकी एसेट कभी नहीं बन पाएगी दोस्तों। तो आप जिस एम्प्लॉय के पास जा रहे हो, एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो, उसकी एसेट बन रही है दोस्तों। ये जो एसेट वर्ड है ना, हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आए, तो जस्ट बेसिक बता देता हूं कि आपके परदादाओं ने अहमदाबाद के साइंस सिटी एरिया में अगर जमीन लेके रखी होती और आज उस जमीन में बहुत सारे बंगलों के लिए अगर आपने बेची होती और वो बंगलों से अगर आपके पास पैसे आते रहते तो आपके लिए एसेट का काम करता। लेकिन अगर आपने कोई फ्लैट लिया है और उसका ईएमआई कट रहा है तो वो एसेट नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। दिस इज द डिफरेंस। तो वो एम्प्लॉयर की ऐसी एसेट बनती है क्योंकि आप एज ए एम्प्लॉई उस एम्प्लॉयर के पास जब जाते हो तब आपका टाइम दिया, मतलब आपने आपकी स्किल को बेचा। अगर मैं कंपनी में 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो मैं कंपनी को 10 लाख रुपए कमा के दे रहा हूं। तो दिस इज द बेनिफिट बिकॉज आई एम एसेट फॉर कंपनी। तो हम हमारी एसेट एम्प्लॉयर की बना रहे हैं, फिर वो पैसे लाके किसी और स्टोर में जाके उसको पैसे दे रहे, उसकी एसेट बना रहे हैं। तो हमारी एसेट कभी नहीं बनती दोस्तों। एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं दोस्तों। क्या करता है आदमी, 25 साल तक पढ़ता है, 25 साल पढ़ने के बाद अच्छी जॉब लेता है, फिर 65 साल तक जॉब करता है और रिटायरमेंट के बाद उसके पास 20 लाख रुपए होते हैं, एक गाड़ी होती है, घर होता है जिसका ईएमआई अभी भी चल रहा होता है। और दोस्तों इस टाइम पे वो सारी की सारी चीजें जो 25 साल तक उसने किया था पढ़ाई, वही चीज अपने बेटे को देता है। ये जो मैं बता रहा हूं वो फैक्ट है दोस्तों, और उसका बेटा वही चीज करता है जो उसने की हुई। लेकिन दोस्तों अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, उसमें आप और आपकी अगली जनरेशन अपना खुद का एसेट कैसे बना सकते हो, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। इसमें टाइम वहीं पे जा रहा है, पैसा वहीं पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, योर नेटवर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है दोस्तों। योर नेटवर्क मतलब वहां पर आप अपना नेटवर्क बनाते हो और आपकी एसेट खड़ी करते हो दोस्तों। मेरा बिगेस्ट एग्जांपल मैं खुद हूं दोस्तों। मैंने गुजरात में मेरी जो एसेट बनाई हुई है इस बिजनेस से, आज मैं यहाँ देहरादून आ गया हूँ, लेकिन ये बिजनेस की ब्यूटी देखो, मेरा बिजनेस वहां बढ़ रहा है दोस्तों। गॉड ब्लेस, मेरा बिजनेस वहां पे बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये मेरी एसेट है और उससे मेरी इनकम भी बढ़ रही है। अभी क्या होता है, अब ये बिजनेस में आपका खुद का स्टोर रहेगा, जिससे क्या होगा, आपके पैसे बनेंगे और आपके वहां से जो प्रोडक्ट लाओगे उससे भी पैसे बनेंगे और आपका एसेट बनना चालू होगा दोस्तों। तो ये इंफॉर्मेशन एज का मॉडल है दोस्तों। आज इस पूरे प्रेजेंटेशन में कुछ समझो नहीं समझो, इस चीज को समझना दोस्तों। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं दोस्तों कि आज आप जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हो मार्केट में, तो 3 चीजें बहुत समझदारी से समझने की जरूरत है। नंबर 1, जो प्रोडक्ट मैं लाता हूं, क्या उस प्रोडक्ट पे मुझे मनी बैक गारंटी मिलता है क्या? हो सकता है आपको कुछ कंपनियां हैं जो आपको दे रही होगी, लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या वो यूज करने के बाद आपको मनी बैक गारंटी देते हैं? नंबर 1। दूसरा, आपको कितना डिस्काउंट मिलता है? हो सकता है आपको 8 से 10% मिलता होगा, तो इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको उस कंपनी पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रही है क्या? नहीं दे रही है दोस्तों। लेकिन यहां पर वही अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। आप समझो दोस्तों, अभी जो मैंने बताया कि आपकी इकोनॉमी कैसे बनती है, आपकी इकोनॉमी कैसे बनेगी या आपकी एसेट कैसे बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर उबर और हमारा प्लेटफॉर्म की एग्जाम्पल दिया गया है। मैं एक और एग्जाम्पल से कोट करना चाहूंगा, जैसे जोमेटो है, ठीक है। अभी ये किसी के दिमाग में एक आइडिया आया कि देखा कि बहुत सारे लोग गुजरात में और बहुत सारी जगह पे बाइक पे घूमते रहते यंगस्टर, ठीक है, और देखा कि
घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना खाना है लेकिन वो होटल तक जा नहीं रहे, इतने आलसी है। या वो कोई बोलता है कि पैसा दे दूं और कोई घर आके खाना दे दे। ये दो कॉन्सेप्ट कैसे है? देखो दोस्तों, जोमेटो ने अपने खुद का रेस्टोरेंट नहीं खोला, उबर ने अपनी खुद की गाड़ी नहीं ली, ठीक है, लेकिन ये दोनों का मिलन करके उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया। इससे क्या हुआ दोस्तों कि वो प्लेटफॉर्म से जिसको गाड़ी की जरूरत थी उसको गाड़ी मिल गई, जिसको खाने की जरूरत थी उसको खाना मिल गया, और इसके बीच में उबर ने अपनी एसेट बनाई। दिस इज द ब्यूटी। सेम चीज यहां पर है दोस्तों, आपके पास सोशल नेटवर्क है और आपके पास कंज्यूमर्स है, ठीक है, और हमारे पास प्लेटफॉर्म है। आपके पास सोशल नेटवर्क है। अगर कोई बोलता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं, आदमी जिस दिन बर्थ करता है ना उसी दिन से उसका नेटवर्क बनना चालू हो जाता है। पहले माँ के फादर, मतलब पिताजी के भाई, माताजी के भाई, ये कुछ नहीं है, आपका सोशल नेटवर्क है दोस्तों। ये सोशल नेटवर्क को हर नेटवर्क में हर आदमी प्रोडक्ट यूज करता है। एफएमसीजी, एफएमसीजी का मतलब है आप सुबह उठते से जो सबसे पहले हाथ में लेते हो, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, नहाने के लिए, आप नहाने के बाद बाहर आपको चाहिए कपड़े धोने के लिए चीजें, बर्तन मारने के लिए चीजें, पोछा मारने के लिए चीजें, आजकल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हेल्थी प्रोडक्ट चाहिए आपको, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। तो हमारे पास बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, आपके पास नेटवर्क है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है आपको, जिससे आप अपनी एसेट बनाना शुरू करते हो दोस्तों। अभी आप सोचोगे आपने ये चीज बहुत शॉर्ट में बता दी, तभी मैं तो अनजान हूँ, ऐसी चीजें मैंने कभी की नहीं है। जैसे मेरा केस था, तो मैं मेरे मेंटर को बोल रहा था मेरे को तो ये कुछ समझ में आता नहीं है, मैंने कभी मार्केटिंग किया नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मैं कैसे करूंगा ये सब चीजें। दोस्तों, अगर आप यही चीज जॉब में जब एनरोल होते हो तो आप देखो कि आपको सबसे पहले क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है पता है? क्योंकि आप ट्रेंड हो गए तो अच्छे से काम करोगे। लेकिन ट्रेनिंग और कोचिंग में डिफरेंस है दोस्तों। ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप ट्रेन नहीं हुए तो आपको कंपनी सेलेक्ट कर सकती है, लेकिन कोचिंग और मेंटरशिप में क्या होता है दोस्तों? कोचिंग और मेंटरशिप में ये डिफरेंस होता है कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। सेम वे इस बिजनेस में भी आपको अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ मेंटरशिप एंड कोचिंग मिलता है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मैं ट्रेनिंग और कोचिंग में हेयरलाइन डिफरेंस बताना चाहता हूं दोस्तों, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा। जब तेंदुलकर बैटिंग करता है तो हम उसको ट्रेनर नहीं बोलते, उसके जो कोच थे उसको हम बोलते कोच। तो कोच क्या करता है, वो बारीकियां जो रहती है ना उनकी बैटिंग में, वो बारीकियां को निखारता है, प्लस ओवरऑल उनको कैसे मेंटली फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, ये सब चीजें कोचिंग में आती है। ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ वो टेक्निक पे ध्यान दिया जाता है। तो हमारे यहाँ कोचिंग एंड मेंटरशिप दोनों है दोस्तों। तो ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, एमवे से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपकी इसकी जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है उसको कैसे यूज करना है, और बीट वर्ल्ड वाइड से आपको कोचिंग दिया जाएगा जिससे, और मेंटरशिप दिया जाएगा जिससे आप सीख सकते हो कि आपकी पर्सनल स्किल को कैसे आप एनहांस कर सकते हो, जिसमें आपकी सॉफ्ट स्किल होती है। आप अगर आप बोलते हो कि मेरे को बोलना नहीं आता है, मेरे को लोगों से बात करना नहीं आता है, मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो सारी चीजें आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते हो दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। मैं फार्मा फील्ड में, मुझे पता है कि ये सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए एक सेशन का 20-25 हजार लेते हैं ट्रेनर्स। आज हमारी टीम में ऐसे लोग जुड़े हैं दोस्तों, टच वुड के ऐसा बोलते हैं कि सर मैं किसी टाइम पे डिप्रेशन में जा रहा था, लेकिन आपकी वजह से ये प्रोग्राम्स अटेंड करके आज मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिव आ गई कि मैं जॉब में भी सक्सेसफुल हो रहा हूँ, बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो रहा हूँ। तो दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी ऑल्सो, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं इसमें इसलिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये चीज आप मार्केट में नहीं मिलेगी आपको दोस्तों। और ये अनटेंजेबल है, अनटेंजेबल, इसका कोई मोल नहीं होता है। कोई आदमी आप पे टाइम देता है ना, उसका मतलब ऐसा है कि जिंदगी देता है वो आपकी। आपके मेंटर या जो यहाँ पर लोग हैं वो अपनी जिंदगी देते हैं आपको, आपकी जिंदगी बनाने के लिए। दूसरा है, आज सबके पास स्मार्टफोन है, तो मोबाइल और ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है दोस्तों। जैसे आज आप घर में बैठ के ट्रेनिंग ये देख रहे हो, मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ऐसे हमारी सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि आपको आज की सिचुएशन में घर बैठे इस बिजनेस को बिल्ड करने का चांस मिलता है दोस्तों। हमारे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, जैसे ये तो नॉर्मल वाली मीटिंग है, हमारे बहुत सारे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, वो भी आप ऑनलाइन अटेंड करके दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। अभी जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी से जुड़ के आज मैं अपने आप को बहुत ही धन्यवाद समझता हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ही सारे चेंज आए और
मैं शुक्रगुजार हूँ एमवे ग्लोबल और एमवे बिजनेस का और मेरे मेंटर्स का कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच कर सकता हूँ दोस्तों। आज मैं मेरी जॉब में इस चीज को नहीं कर सकता, लेकिन इस बिजनेस में मैं कर सकता हूँ। तो ये बिजनेस जो है, इसके लिए जैसे अभी सुनील भाई ने बोला ना कि आपने कौन सा चश्मा पहना हुआ है, तो अभी जो भी चश्मा आपने एमवे के बारे में पहना हो उसको उतार के साइड में कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। वो ओपिनियन हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ फैक्ट पे बात करेंगे हम आज। फैक्ट नंबर 1 है कि एमवे जो है ना, नंबर 1 है डायरेक्शन। मतलब इसमें कोई दूसरा चीज नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हम एमवे जैसे हैं, तो कोई क्यों एमवे से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि एमवे नंबर 1 है। हाँ, कोई भी कंपैरिजन क्यों होती है, क्योंकि वो नंबर 1 होता है, इसकी उसकी कंपैरिजन होती है। नंबर 2 की कभी कंपैरिजन नहीं होती, देख के देखो दोस्तों। दूसरा है इसका ग्लोबल सेल्स का जो टर्नओवर है दोस्तों, 8.4 बिलियन। अब सोच के देखो कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों। और ओवरऑल जो इस कंपनी ने इतना टर्नओवर के बाद जो लोगों को पैसा पे किया है ना, वो 61.3 बिलियन। इसे ह्यूज अमाउंट दोस्तों, ह्यूज। और जो फोर्ब्स का लिस्ट रहता है उसमें 32 नंबर की कंपनी है दोस्तों। ये आप गूगल में सर्च करो, आपको ये सारी डिटेल मिलेगी। और 1200 प्लस पेटेंट, वाओ, ऑसम। ये चीज जब भी मैं सुनता हूँ दोस्तों बहुत एक्साइट हो जाता हूँ, क्योंकि पेटेंट वर्ड ऐसी चीज है ना कि बहुत रेयर टू रेयर कंपनी को मिलती है दोस्तों। हम फार्मा में, हमारे को पता है कि एक पेटेंट लेने के लिए आदमी को और कंपनी को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। 1200 प्लस पेटेंट है दोस्तों। मतलब उसके फॉर्मूला को, उसकी चीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता दोस्तों। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन इसकी कॉपी करे हुए प्रोडक्ट दिख रहे हो, या ऑनलाइन आपको कोई बोल रहा हो, लेकिन वो सारे फेक है दोस्तों। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहता हूँ कि सारे फेक है, तो डोंट गो फॉर दैट। ठीक है। 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो दोस्तों, ये पहली कंपनी ऐसी होगी जो 30 डेज के अंदर आपको 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी बोलती है दोस्तों। मतलब आप एज अ कस्टमर भी इसकी प्रोडक्ट का बेनिफिट उठा सकते। हमारे पास बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये बिजनेस में जब आप आते हो ना, तो ऐसा होता है कि यार बिजनेस है तो क्या रहेगा। तो कोई भी बिजनेस होता है ना दोस्तों, आइदर उसमें सर्विसेज होती है, मतलब आप कंसल्टेंट बन के काम कर सकते हो, या आइदर उसमें प्रोडक्ट्स होती है। कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बिना नहीं चलता है दोस्तों। तो हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला कि सारी एफएमसीजी, जिसमें आ जाती है कि हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर और एयर प्यूरिफायर दोस्तों। अभी देखो कि एक कौन सी चीज को हमने टच नहीं किया। अभी एयर प्यूरिफायर, मैंने जैसे पहले बोला था आपको दोस्तों कि 10 साल बाद का बिजनेस है। मतलब एयर प्यूरिफायर अभी इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे को एयर को भी प्यूरिफाई करनी चाहिए। अभी दिल्ली के लोग हैं, उनको पूछ के देखना कि एयर प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। और धीरे धीरे वो कंडीशन हमारे गुजरात में और अहमदाबाद में आने लगी है दोस्तों। ये इतना बढ़िया एयर प्यूरिफायर है दोस्तों कि फार्मा फील्ड की इंडस्ट्री के क्वेरी आने लगी इसके ऊपर। मैं जिसके इसके बारे में इसलिए बताऊं कि मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है। इसमें जो हेपा फिल्टर लगा है, उसकी मार्केट में अगर कोई कॉस्ट निकालने जाता है तो 12 से 13 हजार का हेपा फिल्टर है, जो इसमें सिर्फ 7000 का हेपा फिल्टर लगा हुआ है। और उसमें ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस को फिल्टर करता है। जो एनवायरमेंट हम आईसीयू में भी क्रिएट नहीं कर सकते ना दोस्तों, वो एनवायरमेंट ये घर में क्रिएट करके देता है दोस्तों। कितनी बढ़िया प्रोडक्ट है, आप देखो, सोच के देखो दोस्तों। उसके साथ में हमारा एयर प्यूरिफायर है जो गाड़ी में लगता है। आज मेरी गाड़ी में लगा हुआ था। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि यार आप अभी से एयर प्यूरिफायर कैसे लगाओ, क्या इसके बेनिफिट है। इसमें जो फिल्टर लगा हुआ है 0.001 माइक्रोन का फिल्टर है। ये इंजेक्शन के लिए जो दवाई फिल्टर होते हैं ना, उससे भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला फिल्टर है दोस्तों, जो बहुत सारे वायरसेस और बहुत सारे बैक्टीरिया को रिटेन कर लेता है, इवन बहुत सारे केमिकल्स को भी रिटेन कर लेता है दोस्तों। ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। बाकी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है, होम केयर की, ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट, मेरे सेशन के बाद आप सुनोगे उसके बारे में कि कितनी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। आप जिसके साथ भी आए हो ना दोस्तों, उसके साथ बैठ के समझना। और ठीक है दोस्तों, और अभी ये सेशन खत्म करें उससे पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसे होगा कि हम एमवे में क्यों जुड़े हैं, तो बाहर की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लग चुका है, एंड दे आर मेक इन इंडिया। आप सोच के देखो, कोविड के टाइम पे भी एमवे का वो प्लांट चल रहा था और एमवे की प्रोडक्ट हर एक के घर में डिलीवर हुई दोस्तों। हमारा इस बिजनेस का अगला लेवल कोविड की सिचुएशन में ही अचीव किया दोस्तों, क्योंकि जहां पर कोई भी कंपनी के कुरियर नहीं जा रहे थे ना, एमवे ने हमारे को सपोर्ट करके कहां तक हमारे कुरियर्स और ऑर्डर पहुंचाए, और उससे कितने लोगों को आमदनी जनरेट हुई, वो सोच के देखो दोस्तों। ठीक है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो क्लीन एनवायरमेंट है। ठीक है, पूरा जीएमपी सर्टिफाइड है। और अभी आज क्या कर सकते हो आप इस बिजनेस में, लेवरेजिंग डिजिटल। मतलब मैंने जैसे बताया कि इस बिजनेस में आप डुप्लीकेशन कर सकते हो। अगली वाली स्लाइडों में मैं दिखाऊंगा कि कैसे डुप्लीकेशन होता है।
और इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों कि वुमन कर नहीं सकती, मैन कर नहीं सकता। इनफैक्ट वुमन इस बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल है दोस्तों। अब इस बिजनेस के लिए आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो आप जिसके साथ आए हो उसके साथ बैठिए कि मेरे को कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको सीखना पड़ेगा, सीख के कुछ प्रोडक्ट्स आप शेयर करोगे, बिजनेस शेयर करोगे, सीखते जाओगे और लर्न करते जाओगे और आगे बढ़ोगे। अभी इसमें आप दो तरह से जुड़ सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इस बिजनेस में एडीआर के तौर पे जुड़े दोस्तों, क्योंकि एडीआर में आपको कूलिंग पीरियड मिलेगा, आपको 90 डेज का टाइम मिलेगा, आपको बिजनेस समझने की एक वो मिलेगी कि 90 दिन तो बहुत होते हैं। अगर आप 90 दिन में इस बिजनेस को समझ गए, ठीक है, तो आप एडीआर से एडीएस अपने आप ही कन्वर्ट हो जाओगे, क्योंकि एडीआर और एडीएस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये कंपनी ने इसके लिए किया है कि एडीआर जो कूलिंग फेज है उसमें आपको ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ना है, तो भी आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्रीफर्ड कस्टमर भी ज्वाइन हो सकते हो। प्रीफर्ड कस्टमर के बनने के बाद आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, तो आप अपने आप को एडीआर और एडीएस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन भी कंपनी दे रही है दोस्तों। यस, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपने इतनी 20-25 मिनट तक हमको समझा रहे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा और कितना है। एंड दिस इज अ फैक्ट। कोई भी जगह पे हम काम शुरू करते हैं तो हमारे को सबसे पहला ये होता है कि पैसा कहाँ से कितना आएगा। तो दोस्तों इसमें अलग अलग तरह के डिस्काउंट कंपनी देती है। इसकी शुरुआत कंपनी रिटेल मार्जिन से करती है, जो 10% का होता है। ये अप टू लिखने का मीनिंग ऐसा नहीं है कि ये इतना है इससे कम है। अप टू का मतलब है इसमें आपके टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड है, और अप टू इस रिटेल मार्जिन मतलब हर प्रोडक्ट पे आपको 10% अप टू 10% का रिटेल मार्जिन मिलता है। 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब आपको कैशबैक मिलता है। 10% आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, मतलब आपने बिजनेस चालू ही किया है और किसी को आपने एज ए कस्टमर ज्वाइन करवाया, पीसी ज्वाइन करवाया और उसने परचेज किया, तो उसका सीएसआई आपको मिलेगा दोस्तों, मतलब 10% कस्टमर सर्विस इंसेंटिव मिलेगा। 3 से 21% का परफॉर्मेंस बोनस है। इसका नाम ही परफॉर्मेंस बोनस है, तो इससे मिसगाइड मत होना, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद इधर ही मिसगाइड होते हैं। परफॉर्मेंस बोनस मतलब आप जितना परफॉर्म करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, काम करोगे उस हिसाब से आपको बेनिफिट होगा। जैसे 3% से लेके 21% में अलग अलग स्लॉट है। तो जैसे 3% वाला लेवल अगर मैं बात करता हूँ तो 200 पीवी मतलब पैसा वसूल हम बोलते हैं, या दूसरे लफ्जों में कहे तो हर देश की इकोनॉमी अलग अलग है। तो कंपनी ने क्या किया है कि पॉइंट वैल्यू रख दी कि 100 रुपए के परचेजिंग पे 1 पॉइंट वैल्यू। तो जैसे 20,000 का जब आपने टर्नओवर किया है इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो आपको 200 पीवी का बिजनेस किया बोला जाता है। उस टाइम पे आप 3% के लेवल पे होते हो दोस्तों। 3% के लेवल पे 200 पीवी का बिजनेस होता है। ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%। 21% पे जो कमीशन है वो हाईएस्ट कमीशन होता है। उससे आगे आप सिल्वर, गोल्ड ऐसे लेवल्स आगे अचीव। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेशन है मोटा मोटी कि जब आप 3% का लेवल अचीव करते हो तो आपकी कितनी इनकम हो सकती है। तो मोटा मोटा 3-1 हजार की जितनी आपकी इनकम होगी, इस स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप जिसके साथ भी आए हो उसके साथ बैठ के इस चीज को समझ सकते हो। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि ये तो सिर्फ 3,000 की बात की इन्होंने, लेकिन दोस्तों ये लीवरेजिंग करना अगर आप स्टार्ट करते हो कि जैसे आप मल्टीपल टीम्स बनाते हो, जैसे यहाँ 12 टीम्स बनी हुई है और आपने खुद ने सिर्फ 20,000 का टर्नओवर किया है, ठीक है, और ये 12 टीम जो बनी हुई है वो 12 टीम ने भी टर्नओवर किया है, सारे पार्टनरों ने टर्नओवर किया, तो आपकी इनकम देखो दोस्तों कितनी हो रही है, 23,000 हो रही है। मतलब आपकी प्रोडक्ट फ्री हो गई और आपका एक साइड इनकम 23,000, मतलब एक कंपनी के एक ऑफिसर लेवल की इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो गई दोस्तों। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते जाते हो, आपकी टीम बढ़ाते जाते हो, आपके लिवरेजिंग करते जाते हो, और आप ऐसे करते करते 10,000 पीवी का बिजनेस करते हो, मतलब 8 लाख बिजनेस वॉल्यूम का जब बिजनेस करते हो या 10 लाख का जब आप बिजनेस करते हो दोस्तों, तो आप देख के देखिए दोस्तों, देख के ही चमक आ जाएगी कि 1,50,000। अभी मैं बोलता हूँ इस लेवल पे हम उसको सिल्वर प्रोड्यूसर बोलते हैं, और इस लेवल पे मान लो आप जिस भी जगह पर जॉब कर, जहां भी जॉब कर, जहां भी बिजनेस कर, आपकी इनकम में अगर इतना पैसा बढ़ जाता है तो लॉस है क्या? कोई लॉस नहीं है, पैसा आ रहा है ना, जहां थोड़ी रहा है। तो 1,50,000 की इनकम मान लो आपने आज बिजनेस की शुरुआत की है, और जिस तरह से लोग आज बढ़ रहे हैं तो ये 6 महीने में अचीव कर सकते हो, या मैं बोल रहा हूँ कि चलो 12 महीने हो गए या 2 साल हो गए, अगर 3 साल के बाद आया तो भी क्या गलत है? क्या गलत नहीं है दोस्तों। आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हो वहां सोच के देखो। मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, मैंने पढ़ाई के बाद 15 या 16 साल के बाद इस इनकम को टच किया, मतलब ऑलमोस्ट 38 ईयर्स के बाद इस इनकम को टच किया।
और इस बिजनेस में आने के बाद 6 या 7 साल में इस चीज को टच किया, तो विच इज ए शॉर्टकट, विच इज ए शॉर्टकट, 6 साल शॉर्टकट है या 37 ईयर शॉर्टकट है। तो अब इसमें भी शॉर्टकट मत करो दोस्त, है ना। इससे बड़ा पिक्चर देखो, जो अल्टीमेट गोल होता है लोगों का, डायमंड, ये ऐसा लेवल है दोस्तों कि इसमें आपकी 6 टीम होती है और हर टीम का 10,000 पीवी, मतलब 10 लाख के ज्यादा का टर्नओवर कर रहे होते हैं दोस्तों। तो इस टाइम पे आपको 6% रॉयल्टी इनकम मिलती है। ये रॉयल्टी इनकम मतलब ऐसा है कि ये जो भी टर्नओवर करेगी ये टीम, इसका 6% आपको मिलता है ऑन एन एवरेज। लोअर में लोअर इनकम देखो कितनी है, मंथली 5 लाख दोस्तों। अभी आप सोच के देखो, मंथली 5 लाख मतलब किसी कंपनी के वीपी की इनकम है ये दोस्तों, ठीक है। और ये आप अचीव कर सकते हो 6 साल में या 8 साल में भी अचीव कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया और पैशनेटली बिल्ड कर सकते हो। तो 4 साल में, 5 साल में भी लोग अचीव करते हैं दोस्तों। ये कुछ फैक्ट है, कुछ डाटाज है जो कंपनी ने दिए हुए। ये एक्चुअली ये डाटा जो है 2019 तक के है दोस्तों। इसमें और भी बढ़ोतरी हो चुकी है, तो जस्ट मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि अगर फाउंडर प्लेटिनम के लेवल भी अगर आप पहुंचते हो तो आपकी एनुअल इनकम 9 लाख हो जाती है दोस्तों। मतलब एक कंपनी के, फार्मा कंपनी के मैनेजर की इनकम है ये, ठीक है। एमरल्ड लेवल पे अगर आप जाते हो तो 34 लैक्स, ठीक है। और फाउंडर एमरल्ड के लेवल पे 84 लाख, सॉरी फाउंडर डायमंड के लेवल पे 84 लाख दोस्तों। तो दिस इज द इनकम पोटेंशियल दोस्तों। अभी आप आओगे तो आप सोचोगे कि सर अभी तो मैं चालू करूंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट पिरामिड स्कीम, आई एम टेलिंग यू। ये लास्ट वीक का जो एक टाइम्स में जो आया था, उस न्यूज को लोगों ने सही पढ़ा नहीं है। उस न्यूज को पूरा समझाया जाए कि सरकार अभी एमवे से हाथ मिला के उनको इंसिस्ट कर रही है कि ये रूल्स रेगुलेशन है इस इंडस्ट्री के, और रूल्स रेगुलेशन अगर कोई ध्यान से पढ़ता है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी जैसे देखो दोस्तों कि ए नाम के पर्सन ने ज्वाइन किया, उसके बाद बी ने किया और डी ने किया। डी की भूख ज्यादा थी, डी को बहुत फास्ट ग्रो करना था, तो मैंने बोला जैसे वो फास्ट ग्रो किया और फाउंडर डायमंड हो गया। उसकी इनकम देखो दोस्तों, और जो फाउंडर प्लेटिनम है जिसको उससे आगे वाले है उससे, उसकी इनकम देखो दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले आया वो आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। आप मेहनत करोगे आप भी आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। ये जो हिडन फैक्ट है कंपनी के, और जो फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस लीडरशिप सेमिनार्स, ये कंपनी जो है ना, जो हम बोल रहे हैं कि विदेशों में घूमने का किसी को बहुत शौक है, तो ये कंपनी विदेशों में भी घुमाती है। अगर आप एक बार प्लेटिनम या फाउंडर प्लेटिनम का लेवल अचीव कर लेते हो तो डिफरेंट जगह पे एमवे के लीडरशिप सेमिनार होते हैं, जिसमें आपको कंपनी पूरा अपने खर्चे के साथ लेके जाती है दोस्तों। और इसका मजा कुछ और ही है। ये आप खुद के पैसों से जाओगे तब भी वो चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसी ट्रिप्स यहाँ पर एमवे देती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने इतनी सारी बातें की, उससे पहले अभी मैं कंक्लूड करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बोलूंगा, इसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा। लेकिन आप ये मीटिंग को आखिरी मीटिंग मत बनाना, नंबर 1, ठीक है। और मैं अभी जो आपको बताने जाऊंगा वो आप ध्यान से सुनना। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं रिलेट करे, क्योंकि मेरे को भी इस चीज ने रिलेट किया था, तो हो सकता है आपको रिलेट कर सकती है कि अभी हो सकता है कोविड की सिचुएशन में वो चीज ज्यादा ही रिलेट करेगी आप लोगों को। तो दोस्तों दो दोस्त रहते हैं, ठीक है। दोनों दोस्त बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। एक बीफार्म कर लेता है, दूसरा भी बीफार्म करता है। दोनों एक फार्मा कंपनी में जॉब लेते हैं और दोनों बहुत ही ड्रीमर होते हैं। तो एक दोस्त होता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है लाइफ में, मतलब सीनियर मैनेजर ऐसी पोस्ट पे अचीव कर लेता है अच्छी। दूसरा दोस्त होता है वो भी मैनेजर ही होता है, लेकिन जब वो सीनियर मैनेजर या आगे की पोस्ट पे जब जाता है वो दोस्त, तो उसका दूसरा दोस्त देखता है कि यार इसमें तो बहुत मेहनत है, इसको पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि साला पैसा आता रहे और मेहनत भी इतनी भी नहीं लगे। तो वो क्या करता है दोस्तों कि एक पार्ट टाइम में एक अपॉर्चुनिटी है जो मैंने आपको दिखाई, वो बिल्ड करना शुरू करता है दोस्तों। तो धीरे धीरे जो उसका दूसरा दोस्त है, जब वो एजीएम बनता है, और ये जो दोस्त मैनेजर था वो मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनता है, लेकिन जो एजीएम वाला था उससे भी उसकी इनकम ज्यादा बढ़ जाती है। और उसमें फैक्ट ऐसा है कि उसको फिर वो जो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी शुरू की थी उसमें टाइम डालना कम हो जाता है, जबकि वो जो दोस्त आगे बढ़ा था उसको टाइम ज्यादा डालना पड़ रहा है कंपनी में, फिर भी उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। एक दिन ऐसा फैक्ट आया कोरोना की सिचुएशन में कि वो जो दोस्त था उसका जो एजीएम लेवल पे गया था, समहाउ वो पैरालाइज हो गया कोरोना के अटैक और ये सब चीजों से, और उसकी इनकम बंद हो गई दोस्तों।
अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि जो उसका दूसरा दोस्त था उसने बोला था कि मैंने तेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, मैंने तेरे को ये बात किया था, लेकिन तूने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी वो सिचुएशन आए। तो आप सब समझदार लोग हो, क्योंकि आज आप बैठे हो यहाँ तक, मेरे को सुना आपने, इतनी बड़ी मोटी आवाज है मेरी, फिर भी आपने लोगों ने मेरे को सुना। और मैं श्योर हूं कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लोगे। तो आपको जिसने भी बुलाया है उसके साथ फिर से बैठिए दोस्तों, और फैक्ट बिजनेस का समझिए, एंड कम ऑन जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। प्रकाश भाई, आपने रियल सेंस में प्लान दिखाया है और इतना कॉन्फिडेंस से दिखाया है कि अगर, जैसे मैंने बताया ना, सारा खेल नजरिए का है। अगर आज पॉजिटिव चश्मे पहन के आपने ये बिजनेस को देखा है तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शाबाश प्रकाश जी, बहुत अच्छी तरह से आपने बात किया। थैंक यू वेरी मच। और जैसे प्रकाश जी ने बताया कि जो लोग इस बिजनेस में आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और आम आदमी से खास आदमी बन जाते हैं। तो हम मिलेंगे ऐसे आम आदमी को जो खास बन गए हैं और वहां से उनको पैसा आता है, सबसे बड़ी बात। तो हम लोग देखेंगे सेटिस्फाइड कस्टमर को जो यहाँ अपनी बात करेंगे। तो सेटिस्फाइड कस्टमर प्लीज। हेलो, माय नेम इज निकुंज प्रजापति, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड हम सब यूज करते हैं, न्यूट्रीलाइट सब यूज करते हैं, लेकिन प्रोटीन पाउडर 2 साल से यूज कर रहे हैं। क्योंकि मेरे वाइफ को 2.5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पैर का जो जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम हो गया था और 6 महीने तक उसका पेन रहा था। तो 6 महीने बाद भी उसका पेन गया नहीं, डॉक्टर को दिखाया था। तो ये न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर का फिर ट्रेनिंग आया, तो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हमको इसमें फेथ आया और ये यूज करना चालू किए, और तब से अभी तक कोई पेन नहीं है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम यूज करते हैं, सब लोग यूज करो और इसका बेनिफिट लो। बच्चे के लिए बहुत अच्छा आता है और 2-3 साल से उसको भी खिला रहा हूँ। उसका भी हेल्थ इतना बढ़ गया है कि सब सोसाइटी में वो उसका हेल्थ बहुत अच्छा है। थैंक यू। हेलो टीम, गुड इवनिंग। सो हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे आपको। जो प्रोडक्ट है हमारा पर्सनल केयर यूज। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, हम अहमदाबाद से है और मैं एक फार्मा कंपनी के साथ हूँ। और मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको जो हमारी प्रोडक्ट है, लाइक यूज जो करते हैं हम GNS बॉडी लोशन एंड बॉडी वॉश। सो ये दोनों प्रोडक्ट का बेनिफिट ये है यहाँ पे कि हम कौन सी भी सीजन हो, लाइक विंटर, मॉनसून या तो समर, ये हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब हमारी स्किन जो है उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं आने देने का हमें प्रोटेक्शन देता है। सेकेंड कि आजकल हम देखते हैं तो बहुत सारा पोल्यूटेड एयर है, तो वो सारी पोल्यूटेड एयर के सामने भी प्रोटेक्शन देता है। और इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे बच्चों के ऊपर, जो जिसकी एज 5 ईयर एंड अबोव है, क्योंकि उसकी स्किन स्टार्टिंग में रहती है, ग्रोइंग होती है, तो ड्राई होने का चांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने रियल लाइफ में देखा है। मेरी डॉटर जो है उसकी स्किन बहुत ड्राई थी, तो हम मोस्टली विंटर में और समर के टाइम पे उसके लिए ये यूज़ करते हैं जो ज़्यादा उसकी स्किन के ऊपर बेनिफिट देते। और जो इन्फेक्शन लग रहा था वो सारा स्प्रेड होना अभी ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया और उसका जो स्किन है फिर से जो ओरिजिनल है ऐसा आना स्टार्ट हुआ। सो थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नीलेश चुड़ासमा अहमदाबाद से, और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और साथ में एक एमवे का न्यूट्रीलाइट का डेली का प्रोडक्ट भी यूज कर रहा हूँ। वैसे मेरी शिफ्ट ड्यूटी थी तो बहुत थकान का बहुत प्रॉब्लम रहता था मुझे। मतलब आने के बाद जिम भी नहीं जा पाता था, थकान की वजह से सो जाता था। तो 6 महीने से मैंने न्यूट्रीलाइट डेली मल्टीविटामिन और मिनरल्स टेबलेट यूज करना चालू किया, तो बहुत सारा फर्क मैंने देखा। मतलब अभी मैं जॉब से आता हूँ तो थका हुआ नहीं फील करता हूँ, बहुत एनर्जी
एनर्जेटिक फील करता हूँ। जिम ज्वाइन करने के बाद आज मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ। तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और सबसे किफायती बात है कि इसमें जो वनस्पति यूज किए गए हैं वो एमवे के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से यूज किए गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, सबको यूज करना है। और ये करंट सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी भी हमें बहुत जबरदस्त देता है। तो थैंक यू एंड कम एंड जॉइन अस गो डायमंड। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम करिश्मा पंड्या है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने जो ये प्रोडक्ट के लिए कहना चाहती हूँ वो है होम केयर का ऐसे प्रोडक्ट। पहले हम लोग जो कपड़े धोते थे तो जो व्हाइट शर्ट थे मेरे बच्चे के स्कूल के, उसके कफ और कॉलर्स को हमें पहले मसलना पड़ता था और उसके बाद हम वॉशिंग मशीन में डाल सकते थे। लेकिन अब ये ऐसे यूज करने के बाद मुझे उसे मसलना नहीं पड़ता है, ऐसे ही मैं डाल देती हूँ। और व्हाइट जो शर्ट रहता है वो एकदम ही व्हाइट रहता है, पीला नहीं पड़ता है। मुझे इस प्रोडक्ट से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, आप भी यूज कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम प्रजापति लक्ष्मी फ्रॉम कलोल। बाय क्वालिफिकेशन लैब टेक्नीशियन हूँ और फुल टाइम ट्यूशन करवाती हूँ 8 से 8। मेरी लाइफ इतनी बिजी है कि मेरी स्किन के केयर के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रही थी कि जल्दी हो जाए और अच्छा भी लगे। तो मुझे एमवे की 2 प्रोडक्ट मिली, एक है क्लींजर और एक है स्क्रब, जो मैं वीकली यूज करती हूँ। और क्लींजर को डेली 2 बार यूज करती हूँ। तो इससे मेरा डीप क्लीनिंग भी हो जाता है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है तो उसकी वजह से पिंपल भी रहते थे। तो अभी वो सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। मैं सुबह मतलब नहाने के टाइम उसको फेस पे लगा के जाती हूँ, तो फेस में पूरा डीप क्लीनिंग हो जाता है, तो जो भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाता है। फिर शाम को आने के टाइम भी फेस पे वही लगाती हूँ, तो बाहर की जो भी डस्ट लगी है उससे भी डीप क्लीनिंग हो जाता है। तो मेरा स्किन भी क्लीन रहेगा और थोड़ा सॉफ्टनेस फील होता है और एक्सेस ऑयल भी नहीं रहता उसमें। और वीकली एक बार जब भी संडे को टाइम मिलता है तो मैं स्क्रबिंग कर लेती हूँ। उसकी वजह से मेरे जो ब्लैक हेयर्स है, जो डीप डस्ट है, वो भी निकल जाती है। तो फटाफट और अच्छे से ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है। तो वर्किंग लेडी के लिए बहुत फास्ट और कंफर्टेबल रिजल्ट है उसका और सेटिस्फाई भी है। तो मेरे कहने की बात ये है कि सबको, ये जो वर्किंग लेडी है उसके लिए तो बेस्ट सॉल्यूशन है स्किन के लिए। थैंक यू। मैंने बताया था ना कि मैं बहुत लोगों को पूछता हूं या बोलता हूं कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ना, उसके लिए 2 लाइन बोल के देखिए बॉस। 2 लाइन बोल नहीं पाते। हमारी प्रोडक्ट में दम है कि हम लोग 5 मिनट क्या 1-1 घंटा बात कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग सेटिस्फाइड कस्टमर है। थैंक यू सेटिस्फाइड कस्टमर, आपकी ये बातें बहुत सारे लोगों को मदद रूप हो सकती है। थैंक यू। और इसके बाद जैसे हमने देखा कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद, ये बिजनेस करने के बाद पैसा आता है। और हमने बोला था आज चर्चा करेंगे हम पैसे की, और वही पैसा जो आम आदमी को खास आदमी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं CSI लेवल, जहां से लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं और उनके जीवन में वो पहला चेक आता है जो उसकी शुरुआत हो जाती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो सभी CSI अर्नर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं। और उसके बाद जब थोड़ी उसकी टीम बनना शुरू हो जाती है, थोड़ा भरोसा आने लगता है, और जब उसका टीम का टर्नओवर 20,000 से ज्यादा होने लगता है तो उसको बोलते हैं 3%। और सभी 3% को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद जब 60,000 का टर्नओवर हो जाता है तो उसको बोलते हैं 6%। और उसकी टीम बढ़ने लगती है, पैसा भी बढ़ने लगता है। तो सभी 6% को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद 1,20,000 का टर्नओवर होता है तो उसको बोलते हैं 9%। और बड़ा रिस्पेक्टेड लेवल हो जाता है, जहां से भरोसा बढ़ जाता है, टीम बढ़ जाती है। तो उस लेवल के सभी विनर्स को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद 2,40,000 का जब टर्नओवर होता है टीम में तो उसको बोलते हैं 12%। और बड़ा अच्छा पैसा आता है। प्रकाश ने बताया ना कि लगभग 24,000, जब आपका स्ट्रक्चर अच्छा रहता है 24-25,000। यार सोचो, छोटी
सी टीम बनने पर भी आपको 25,000 की इनकम बन सकती है। तो बड़ा अच्छा लेवल है, तो उनके लिए बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं सबको। और देखिए कोविड में टाइम में लोगों की इनकम घट रही है या इनकम बढ़ाने की बात कर रही है। यहाँ पे 9 से 15% जब आप रहते हैं और आपकी टीम में 3 ग्रुप 200 पॉइंट से ज्यादा रहते हैं, तब BFI अर्नर रहता है। यानी आपकी जो इनकम है उसका 15% आपको 20% ज्यादा आपको मिलता है। तो हम सभी BFI अर्नर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद जब 4 लाख का टर्नओवर होता है तो उसको बोलते हैं 15% और बड़ा अच्छा पैसा होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है तो मिनिमम 40-50 हजार रुपया आराम से आप हर महीने कमा सकते हैं। तो ऐसी ये अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद जब इसी लेवल पे एक अच्छे प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज पिन, और वहीं से आपको रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाता है। एमवे ने अभी एक नया पिन निकाला है ब्रॉन्ज, तो सभी ब्रॉन्ज अर्नर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद जब 7 लाख का टर्नओवर आपका हो जाता है तो उसको बोलते हैं 18%, और सभी 18% को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद जब 10 लाख का, उससे पहले 15 से 21% में अगर आप रहते हैं और आपके ग्रुप में 3 ग्रुप 600 पॉइंट्स यानी 60,000 से ज्यादा का टर्नओवर कर रहा है तो BBI अर्नर बोलते हैं। BBI यानी आपकी टोटल इनकम का 20+15 टोटल 35% एक्स्ट्रा मिलता है। यहां पेंडेमिक नहीं है, यहां आप अपनी मेहनत से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सभी BBI अर्नर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद 10 लाख का जब टर्नओवर होता है तो आप 21% पे पहुंच जाते हैं और 21% में बड़ा अच्छा पैसा आता है। अगर आपका स्ट्रक्चर जोरदार है, पैसा आता नहीं है, बरसता है, तो सभी 21% को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद जब आप प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक 21% प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर रहता है, तो उसको बोलते हैं सिल्वर, और सभी सिल्वर को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। और हमारे साथ में वाओ PV पाटिल जी, सीनियर मोस्ट, थैंक यू PV पाटिल जी, आप बहुत लोगों का हौसला अफजाई करते हैं क्योंकि आप एडवोकेट भी है, शाबाश। और हमारे साथ में शंकिता बुद्धदेव जी बड़ौदा से, थैंक यू मैम। और हमारे साथ में उसके बाद जब 10 लाख का टर्नओवर साल में 3 बार होता है तो उसको बोलते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। और हमारे साथ में बहुत सारे गोल्ड प्रोड्यूसर हैं। वाओ, अक्षय राजगुरु जी सर हैंडवेव करिए, और सुनील एंड टीना जवेरी जी, थैंक यू। और जब 10 लाख का टर्नओवर जब आपका 6 बार होता है तो उसको बोलते हैं प्लेटिनम डायरेक्ट्स। और हमारे बीच में आज जितने भी प्लेटिनम डायरेक्ट्स है हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहले हैं वाओ गौतम महापात्रा जी, सर थैंक यू, हैंड वेव करिए। और हमारे अपने केतन एंड संगीता पटेल जी, वाओ थैंक यू। ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, सोच सकते हैं आप क्या ये बिजनेस की ताकत है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं। शाबाश केतन भाई। और हमारे गौतम जी, डॉक्टर गौतम महापात्रा जी है और इस बिजनेस को कर रहे हैं, शाबाश। और उसके बाद में जब 10 लाख का टर्नओवर आपका 12 महीना होता है तो उसको बोलते हैं फाउंडर प्लेटिनम। और फाउंडर प्लेटिनम हमारे बीच में बहुत सारे वाओ मोस्ट यंग पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है, रुद्रांग एंड शीतल शाह, नेम एंड प्रोफेशन प्लीज। थैंक यू गाइस, मेरा नाम रुद्रांग है, मैं मेरी वाइफ शीतल के साथ ये बिजनेस को बिल्ड करता हूँ, हम अहमदाबाद से। थैंक यू। संजय एंड फाल्गुनी पादरिया। Hello friend, myself excited Falguni Padaria. By profession, I am a fitness consultant from Baroda. Excited Sanjay Padaria, working as a head supply chain in MNC. Thank you. बिल्कुल, अशित एंड मयूरी शाह। Hello friends, Mayuri Shah, businesswoman from Baroda. Asit sir, mechanical engineer, industrialist, chartered engineer from Baroda. बिल्कुल, जितने भी लोग नए हैं ना, आज इस प्रोफेशन को देखते रहिए, कितने अलग अलग प्रोफेशन यहाँ हैं, ये बिजनेस में सफल हैं। हमारे साथ में है यंग। Hello friends, good evening. Name Jayesh Patel, assistant professor, PhD in mathematics. Wow. Hello friends, Jayashree Patel, early retired teacher. क्या बात है, wow. Hello friends, Archana Padaria from Baroda, by qualification pharmacist. Good evening friend, excited Hemant Padaria, I'm a civil engineer builder from Baroda. Thank you. क्या बात है। Hello friends, myself Dr. Avni Patel from Ahmedabad. Thank you. हर्षित जी बोलिए।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हसीद पटेल है और मैं प्रिंसिपल हूं और बड़ौदा से हूं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। हमारे साथ में एक्टर भी हैं जैकी पटेल, जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय किशन पटेल। लोग मुझे जैकी पटेल से जानते हैं। आई वर्क एज फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू। और हमारे साथ में राकेश एंड सीमा जी कैलिफोर्निया से हैं। और मैं और मेरे वाइफ हम लोग बहुत पैशनेट इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू। सुरेश पिल्लई। प्रकाशनी सुरेश। हम लोग अहमदाबाद से हैं। थैंक यू। थैंक यू सुरेश जी। और आज के हमारे स्पीकर भी प्रकाश एंड सीमा प्रजापति। हेलो फ्रेंड, नाम वही है प्रकाश प्रजापति। एक कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ और बिजनेस को मेरी वाइफ के साथ पर्सनली बिल्ड कर रहा हूँ। हमारे साथ में दिलीप एंड इला मेहता जी। Dilip and Ila Mehta, I am a professionally lawyer from Baroda. वाओ। और सुरेश ठक्कर जी है विहान। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है। मैं बिजनेसमैन हूँ और अहमदाबाद से हूँ। मेरी वाइफ पन्ना के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। सॉरी, मैं आज वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे साथ में प्रतिभा जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार भद्रे, बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम जालना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतिभा भद्रे। मेरा एजुकेशन MBBS DGO हो गया। आई एम कनेक्टेड फ्रॉम जालना। थैंक यू। वाह, आप सोच सकते हैं कितने सारे डॉक्टर लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, कितने सारे बिल्डर लोग इस साथ जुड़े हुए हैं, कितने फार्मासिस्ट लोग जुड़े हुए हैं और होम मेकर किसके साथ में जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी के साथ कोई भी कनेक्ट हो सकता है और सफल हो सकता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ कोचिंग एंड मेंटरशिप है। तो उसके बाद में और हमारे साथ में है आज के हमारे होस्ट ओके सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बहन भी फाउंडर्स प्लैटिनम है। सो ओवर टू सुनील भाई। थैंक यू। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ। धर्मिष्ठा सुरती, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। थैंक यू। और उसके बाद अगला लेवल है जिसको रूबी डायरेक्ट बोलते हैं, सैफायर, फाउंडर सैफायर। अगर इस रूम में है कोई तो जरूर। अरे वाह, दीपक ओझा जी है। So friends, मेरा नाम दीपक है, मेरा वाइफ कृष्णा, वी आर बिल्डिंग टुगेदर और आई एम इंजीनियर MBA। मैं बॉम्बे से हूँ और आई वर्क विद सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। और उसके बाद जब टीम आपकी सफल हो जाती है, आप जब मदद करते हैं तो 10 लाख में 1.5 लाख रुपया आता है, पर जब 3 टीम को आप सफल करते हैं ना, तो आपकी इनकम 2,70,000 रुपया हो जाती है। मदद करने में पैसा आता है। और हमारे बीच में बहुत ही लवली कपल है, जगजीत कौर एंड महेंद्र सिंह औलख जी। हाँ जी, थैंक यू जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह औलख है। इस बिजनेस से पहले मैं पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी में जॉब करता था और एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेस्ट जोन, उसके अंडर 6 स्टेट आती थी और साथ साथ थोड़ा समय निकाल के इस बिजनेस को बिल्ड करते थे। ठीक है ना। और आज हम प्राउड फील करते हैं कि इस बिजनेस की बदौलत मैं पिछले 16 साल से जॉब से फ्री हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इस बिजनेस के जरिए हमारी पूरी फैमिली, हमारे बच्चे, डॉटर इन लॉ, ठीक है ना, वो अपने आप को सेटल कर चुके हैं लाइफ के अंदर। एंड हियर इज माय बेटर हाफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जगजीत कौर औलख है और आई एम अ बिजनेस वुमन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हमारे साथ में है नीलेश एंड सोनल ठक्कर जी ठाकुर। हाय एवरीवन, दिस इज सोनल ठाकुर। मैं बड़ौदा से हूँ और जब ये बिजनेस देखा तब एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी। ये बिजनेस की वजह से आज बहुत साल से मैं खुशी फ्री हूँ और आज भी ये बिजनेस हस्बैंड के साथ मिलके पार्ट टाइम बिल्ड कर रही हूँ और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा। हम दोनों कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड डायमंड। बिल्कुल। हमारे सीनियर मोस्ट लीडर प्रवीणा जी। Good evening, friends. I am audible. बिल्कुल। My name Praveena Shah, business woman. आज मैं एक बात यंग लोगों को इंस्पायर करने के लिए बोलूंगी कि ये बिजनेस एक ही बिजनेस है जहां से हमें इतनी सारी ब्रांडेड कंपनी की डीलरशिप मिलती है। और अगर मैं आज 74 ईयर में कर रही हूँ तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। ये मीटिंग का अल्टीमेट मोमेंट है। 74 इयर्स की लेडी भी
इस बिजनेस को पैशन के साथ कर सकती है। शाबाश। और उसके बाद में जब 12 महीना जब 3 टीम 10 लाख का टर्नओवर करती है तो उसको बोलते हैं फाउंडर एमरल्ड, और बहुत ही बेहतरीन इनकम, बेहतरीन लोग। तो वाओ, अंजनाबा जाला जी एंड महेंद्र सिंह झाला। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजनाबा जाला है और बहुत पैशनेटली ये बिजनेस हम पिछले कई सालों से बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है। मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूं और ये बिजनेस को हमने पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू किया था। 2 साल इसको पार्ट टाइम किया, फिर मेरी पगार से इस बिजनेस की इनकम करीब 3 गुनी बढ़ गई। फिर हमने मानपूर्वक नौकरी से राजीनामा दे दिया। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में है गणेश एंड भाग्यवती पाटिल जी फ्रॉम नांदेड़। थैंक यू सुनील जी बढ़िया होस्टिंग करते हैं, सबके अंदर जान डाल देते हैं। नए लोगों के लिए परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल और मेरी वाइफ भाग्यवती, इनके साथ मैं बिजनेस करता हूं। और आप सब लोगों को एक ही मैसेज है, जैसा अभी रिसेंटली मैं बुक पढ़ रहा हूँ, रिच डेवोस जी ने लिखा है कंपैशनेट कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट कभी भी कंपैशनेट नहीं रहता है, पर रिच डेवोस ने ये बिजनेस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि कैपिटलिस्ट भी कंपैशनेट हो सकता है। अगर आप प्रकाश जी ने जो प्रकाश डाला है आपके ऊपर, उसको नए लोग जान लेते हो और एक 6 लोगों को आपके विरुद्ध में लखपति बनाते हो तो आप करोड़ोपति बन सकते हो। ऐसा मॉडल डिजाइन किया है रिच डेवोस एंड जेवन एंडल जी ने, और ये परमात्मा का प्लान है। हमें नेचर को डिस्टर्ब करने का कोई राइट नहीं है। हम जो ये कोरोना फेस कर रहे हैं, हमने नेचर को डिस्टर्ब किया है। एमवे के प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी के लिए हमें एमवे बिजनेस करना है और लोगों के घर में जाके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना है। ये बिजनेस हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। भद्रेश एंड गिरा शाह। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिरा शाह बिजनेस वुमन। ये बिजनेस हम दोनों पार्ट टाइम हर रोज करते हैं। शुरू में हमें बिजनेस नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी हमारा कन्वेंशनल बिजनेस से हम गुड लाइफ जी रहे थे, लेकिन ये बिजनेस में देखा कि बिजनेस करेंगे तो हम ग्रेट लाइफ जीने का चांस मिलता है। तुरंत हमने डिसीजन लिया, बिजनेस को बिल्ड किया, तो आज हम ग्रेट लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। वाह, ऑसम। फाइन फ्रेंड्स, मेरा नाम क्राउन भद्रेश, बीकॉम LLB, बिजनेसमैन हूँ और ये बिजनेस हम दोनों पैशनेटली फ्लेक्सी टाइम में बिल्ड करता है। सबसे पहले प्रकाश नरियली, उसके घर में तो उजाला डाला, लेकिन बहुत सारे घर में भी उजाला डाल रहा है। जबरदस्त, धन्यवाद प्रकाश। फाइन। और मैं जरूर बताऊंगा कि जैसे गिरा ने बताया, हमको बिजनेस नहीं करना था, जिसने दिखाया उसको खुश रखना था। डिसीजन लिया, क्यों, वजह ढूंढा, ओके, और हमने सेल्फ डिसिप्लिन में काम किया, तो हम आपके सामने हैं। ऐसा हर रोज छोटा काम करके ये लेवल अचीव कर सकते, तो आप लोग भी कर सकते। कम एंड जॉइन अस। यंग कपल योशित एंड हितेशा। यस फ्रेंड्स, दोस्तों नाम है योशित पटेल और जब स्टूडेंट है तभी ये बिजनेस को शुरू किया था और अभी एज ए करियर में और हितेशा दोनों मिलके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। यस, हेलो फ्रेंड्स, हितेशा पटेल अहमदाबाद से, और हम दोनों साथ में मिलकर दिल से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल, उन्नी जी एंड संगीता जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता नायर है और हम लोग अहमदाबाद से हैं। ये बिजनेस की जब शुरुआत की तभी मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी और पार्ट टाइम में ये बिजनेस किया था। और जैसे प्रकाश भाई ने बताया ना कि पार्ट टाइम जब जॉब करके आते थे तो मन नहीं था ये बिजनेस करने का, और उतना क्या बोलते हैं, जॉब में बहुत माइंड स्ट्रेस्ड होता था, लेकिन फिर भी हमने पार्ट टाइम ये बिजनेस किया और प्रायोरिटी दिया ये बिजनेस को। इसीलिए मैं अभी पिछले 11 साल से मैं फ्री हूँ अपने गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि मुझे एक चॉइस मिला कि ये बिजनेस मेरे इनकम से ज्यादा ये बिजनेस का इनकम हो गया, तो मुझे एक चॉइस मिला और वही मैं हर लेडी को बताऊंगी जो वर्किंग है। अगर प्रायोरिटी बेस पे ये बिजनेस करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी बाद में। थैंक यू फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम उन्नी कृष्णन। हम लोग ये बिजनेस जब देखा तो हम दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हम लोग यही चूज किया था। ये बिजनेस में सिंपल करना कुछ नहीं है, अपने घर का प्रोडक्ट बदल के लोगों से बात करने से खुद का एक बिजनेस बना सकता है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। आज प्रकाश जी ने बहुत सुंदर तरीके से बिजनेस बता दिया। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का बी क्वाड्रेंट में जाने का बात किया,
तो आम लोगों को बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए शॉर्टेस्ट मेथड है ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एमबीए अपॉर्चुनिटी। एंड ये अपॉर्चुनिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 60 ईयर से चलता है, इसलिए पार्ट टाइम में जब भी कुछ करोगे तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं मिलेगा, लिमिटेड टाइम है। तो अच्छा कंपनी के साथ में रहोगे, आपको गारंटी के साथ में अपने नेटवर्क को आप बिल्ड कर सकता है। एंड इधर मेंटरशिप भी, कोचिंग भी आपको फ्री में मिल रहा है। एंड प्रकाश भाई ने ये भी बताया, ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, आपको कोचिंग और मेंटरशिप दे रहा है। सक्सेस बनाने के टाइम तक आपके साथ में खड़े रहेगा। ये दोनों अपॉर्चुनिटी साथ में मिलता है तो ट्राई करने में क्या जाते, वही सोच के हम लोग शुरू किया। आज ये पिछले 11 साल से सुनता अपने जॉब से अर्ली रिटायरमेंट लिया है, हम लोग अब फ्री है। थैंक यू फ्रेंड्स। वाओ, देखिए कितने शानदार और जानदार कपल की बातें सुनी। इनको जब सुनते हैं तो लगता है सुनते ही रहे, क्योंकि वो सक्सेस की बात कर रहे हैं और सक्सेस ऑलवेज सक्सेस होता है और सक्सेस हमेशा जान डाल देता है जीवन में। तो थैंक यू सभी लीडर्स को कि आपकी बातों से हमारे दिलो दिमाग में जान डाल देते हैं आप लोग। थैंक यू।